प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले लेक्चर इस चैप्टर के पहले और दूसरे लेक्चर में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कॉन्सेप्ट अलग अलग करके आपको समझाया गया है। और इस के आगे आपको इस प्रश्न चैप्टर के प्रश्नावली 3A का आज क्वेश्चन नंबर 1 का अभ्यास कराएंगे। तो आगे देखें कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो छात्रों, सबसे पहले हमको यह समझना है कि दो चर का ये समीकरण है। तो हम इसे मानेंगे कि माना पुत्री की उम्र, वर्तमान उम्र x वर्ष तथा आफ्ताब की उम्र y वर्ष है। छात्रों, जैसा कि हम दो चर के लिए यहाँ पर संबंध इसका पिता और पुत्री से है, तो जैसा कि पुत्री का उम्र x वर्ष मान लिया गया और पिता की उम्र y वर्ष। इसमें ये कहा गया है प्रथम शर्त से आफ्ताब या पुत्री बराबर आफ्ताब इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y। छात्रों, इसमें ये कहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब यहां हम ये कह सकते हैं पूर्व का मतलब होता है मैथ में माइनस, तो 7 वर्ष इसमें घटा देंगे इसे दोनों में। अब ये देखना है कि पिता बड़ा होता है या पुत्र। तो पिता y-7 है और पुत्री x-7 है, तो पुत्री में हम उसके जस्ट उल्टा 7 गुनी कह रहा है तो 7 गुना इसमें गुणा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा इसका समीकरण 7x-7 बराबर y-7। पक्षांतर कर लेंगे तो 7x-y-49 और प्लस 7 इक्वल टू 0। या एक बार और ऐसे लिख दीजिए y-42 इक्वल टू 0। ये आपका पहला बीजगणितीय समीकरण होगा। इसी तरह से दूसरी शर्त में दिया गया है, दूसरी शर्त से छात्रों हम जिस प्रकार पहली शर्त को निकाले उसी प्रकार दूसरी शर्त में लिख सकते हैं पुत्री बराबर आफ्ताब x और इसका y। इसमें ये कहा है कि 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 वर्ष के बाद, बाद का अर्थ होता है प्लस, यहां हम 3 वर्ष प्लस कर देंगे दोनों में। और ये भी कहा है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे? पिता से। पिता कह रहा है कि तुम्हारी उम्र का 3 गुनी रह जाऊंगा। तो पिता बड़ा होगा, पुत्री में आप 3 से गुणा कर देंगे। पुनः आप इसी को आगे समीकरण प्राप्त करेंगे गुणा करके 3x + 3 × 9, यहां हो जाएगा y + 3। तो 3 पक्षांतर कर लीजिए 3x - y + 9 - 3 इक्वल टू 0। 3x - y + 6 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। छात्रों, ये समीकरण 1 और 2 इस प्रकार जैसा सवाल में बोला गया है कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, कि हमारा बीजगणितीय रूप समीकरण 1 और 2 हो जाता है। ग्राफीय रूप का मतलब यह है कि इसके हम जो भी x का मान y के रूप में और y का मान x के रूप में हम परिवर्तित करते हैं, उसी को हम बना के आपको आगे दर्शाते हैं। छात्रों, इसके आगे आप देखें समीकरण 1 7x - y = 42।
इसी तरह से हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर -6। तो जैसा कि हम x अक्ष और y अक्ष दोनों ये देखते हैं कि ग्राफ में ग्राफी निरूपण के लिए होता क्या है कि जब हम आलेख खींचेंगे, आलेख, तब तो इस पर हम दर्शाएंगे, अन्यथा इसको हम यहां बॉक्स बना लेंगे अलग अलग समीकरण का। इसे हम ग्राफीय रूप कह सकते हैं, ग्राफीय रूप। छात्रों, समीकरण को हम बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि एक रेखा में दो बिंदु होते हैं, तो इन दो बिंदुओं के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के फर्स्ट समीकरण से x और y, यह दोनों मूल बिंदु से अगर हम यह समीकरण का मान लेते हैं, यह x है और ये y है, दोनों का एक एक बार x बराबर 0 और y बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो यहां पर y बराबर -y बराबर हो जाएगा 42, या इसको हम लिख सकते हैं -42। तो यहां हम समीकरण को इस तरह से दर्शा सकते हैं, 0 और y वाले कॉलम में -42 लिखते हैं। इसी प्रकार जब हम पहले बिंदु को निकालते हैं, दूसरे बिंदु को निकालने के लिए हम y बराबर 0 रख दें, तो इसी समीकरण में, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में x का मान क्या हो जाएगा, 7x - 0 बराबर 42, या आप इसको हल करेंगे तो 7x बराबर 42, 7 छंग 42, x का मान 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पर ये हम y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर 6 रख देते हैं। तो ये हमारा पहला ग्राफ हुआ। दूसरे ग्राफ के लिए भी यही चीज हम बॉक्स खींच लेते हैं और इस तरह से x और y का मान समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से जब निकालते हैं तो 3x, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, यहां पर छात्रों देखिए 3x माइनस वाई बराबर -6, अगर 0 रखते हो तो 3 गुणे 0 माइनस वाई बराबर -6, या आप इसको -y बराबर -6 माइनस से माइनस काट दीजिए तो y का मान 6 हो जाएगा। ये पहले बिंदु पर आप लिखेंगे 0, 6। दूसरा बिंदु इसी प्रकार अगर निकालते हैं तो y बराबर 0 रखने पर, इसी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 0 बराबर -6, या 3x बराबर हो जाएगा -6, 3 दूना 6, x बराबर -2। तो यहां आप भर देंगे 0 - 2। तो इस प्रकार -2। तो छात्रों, ये समीकरण के जो ग्राफ में बिंदु A और B, समीकरण 1 और 2 से अलग अलग ये ग्राफ बनते हैं और हम समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 का संपूर्ण हल होता है। अब आप अगली वीडियो में हल करें।